बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव बघवा में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक जर्जर सी झोपड़ी से हल्की सी आवाज निकलती थी, बेटा उठ जा, खेत चलना है। ये आवाज थी किसान रामदीन की, और जिसे उठाया जा रहा था वो था उसका 17 साल का बेटा रवि। रवि का जीवन आसान नहीं था। कच्चे घर की दीवारें हर बरसात में टपकती थीं। जमीन बस उतनी थी जिससे साल भर खाने लायक अन्न मुश्किल से मिल पाता। लेकिन उस मिट्टी और गरीबी के बीच एक सपना पल रहा था, आईएएस अफसर बनने का सपना। रवि जब स्कूल में था तब से उसे किताबों से खास लगाव था। बाकी बच्चे जब मैदान में क्रिकेट खेलते, वो पेड़ के नीचे बैठा किताबें पढ़ता। उसके स्कूल में सुविधाएं नहीं थीं, न डेस्क, न ब्लैकबोर्ड साफ और न ही अच्छे टीचर। लेकिन रवि की आंखों में जिज्ञासा थी, सीखने की भूख थी और मन में वो आग जो हर रात ढिबरी की रोशनी में जलती थी। रवि का परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार उधार पर मिलती थी। पिता रामदीन खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि बेटा कुछ बड़ा करना चाहता है। पर जब रवि ने एक दिन कहा, बाबा मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो रामदीन चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा सपना देखो, जरूर देखो, लेकिन घर की हालत भी देखो। खेत में हाथ बटाओगे तो ही घर चलेगा। रवि को समझ में आ गया कि उसकी लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हालात से भी है। उसने एक समझौता किया, सुबह खेत, दोपहर स्कूल और रात को पढ़ाई। रवि के पास किताबें नहीं थीं, तो वह गांव के पोस्टमास्टर से पुरानी प्रतियोगी परीक्षा की किताबें मांगता। इंटरनेट तो दूर, स्मार्टफोन का नाम भी सिर्फ दूसरों से सुना था। गांव की लाइब्रेरी सिर्फ नाम की थी और बिजली अक्सर रात को चली जाती थी। फिर भी रवि हार नहीं मानता। ढिबरी की टिमटिमाती लौ में वो घंटों भूगोल, राजनीति और इतिहास पढ़ता। कई बार आंखों में जलन होती, नींद आती, लेकिन वो खुद से कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। रवि को एक दिन पता चला कि जिले के शहर में एक फ्री यूपीएससी कोचिंग क्लास चलती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गाइड किया जाता है। लेकिन समस्या थी, वो शहर 25 किलोमीटर दूर था और बस का किराया 15 रुपए प्रतिदिन। रवि के लिए ये भी बड़ा खर्च था। लेकिन माँ ने अपने पुराने गहनों में से एक जोड़ी चांदी की पायल निकालकर बोला, जा बेटा, तेरा रास्ता यही है। रवि सुबह 4 बजे उठता, खेत का थोड़ा काम करता, फिर साइकिल से 25 किलोमीटर का सफर तय करके कोचिंग जाता। शाम को लौटकर फिर खेत में मदद करता और रात को पढ़ता। शरीर थक जाता था, लेकिन मन कभी नहीं। उसकी कोचिंग में ज्यादातर बच्चे शहरों से आते थे। अच्छे कपड़े, स्मार्टफोन और कॉफी की चुस्कियों के बीच चर्चा करते। रवि के पास एक पुराना बैग, फटा हुआ रेनकोट और माँ का बंधा हुआ टिफिन होता। फिर भी वो डटा रहा। रवि की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ थी। माँ हर रोज उसके टिफिन में थोड़ा सा चूड़ा और गुड़ रखती और कहती, बेटा ये मिठास तेरी मेहनत में घुल जाए तो मंजिल दूर नहीं। जब रवि का मन हारने लगता तो वो माँ की आंखों को याद करता, उन आंखों को जिनमें उसकी जीत की उम्मीद चमकती थी। वक्त बीतता गया। रवि का आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन अब बारी थी यूपीएससी प्रीलिम्स की। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में था। रवि पहली बार किसी बड़ी परीक्षा में बैठ रहा था। उसने पुराने पेन और माँ का आशीर्वाद लिया और कांपते हाथों से OMR शीट भरी। बाहर आया तो डर था, लेकिन संतोष भी कि जितना आ सकता था दिया। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। रवि प्रीलिम्स में पास हो गया था। अब अगला पड़ाव था मेन परीक्षा, जिसमें विषय, उत्तर लेखन और समय प्रबंधन की असली परीक्षा थी। रवि जानता था कि अब सिर्फ ज्ञान नहीं, दिमाग और संयम का भी इम्तिहान है। गांव में अब लोग उसे अफसर बाबू कहने लगे थे।
लेकिन कुछ अब भी कहते, अरे एक किसान का बेटा क्या अफसर बनेगा। रवि सब सुनता लेकिन जवाब नहीं देता। उसका जवाब उसकी पढ़ाई थी। अब इंटरव्यू की बारी थी। अंग्रेजी बोलने का डर, दिल्ली जाने का डर, और सबसे बड़ी बात, कपड़े तक नहीं थे पहनने लायक। लेकिन गांव के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपना सूट दिया और कहा, बेटा तेरा आत्मविश्वास ही तेरा असली पहनावा है। दिल्ली में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा रवि जब बोला तो वहां बैठे अनुभवी अफसर उसकी आंखों में वो चमक देख सके जो सिर्फ संघर्ष से आती है। जब एक मेंबर ने पूछा, अगर आप अफसर बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो रवि ने सीधा जवाब दिया, गांव के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा ताकि कोई दूसरा रवि संसाधनों की कमी से न रुके। इंटरव्यू के बाद रवि वापस गांव आया और इंतजार शुरू हुआ, सबसे लंबा और कठिन इंतजार रिजल्ट का। वो दिन आया। सुबह सुबह जब रवि अपने खेत में काम कर रहा था तभी पोस्टमास्टर दौड़ता हुआ आया, रवि नाम आ गया है, लिस्ट में तेरा नाम है, रैंक 97। गांव में ढोल बजने लगे, लोग मिठाई लेकर आने लगे, माँ बेहोश होकर गिर पड़ी लेकिन खुशी से। रामदीन की आंखों में आंसू थे, वो बेटे से लिपट गए और बोले, बेटा तूने हमारी मिट्टी को इज्जत दिलाई। अब रवि आईएएस अफसर बन चुका था। दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान जब उसने सूट पहना और लेक्चर हॉल में बैठा तो उसके मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, माँ की, जो अब भी गांव में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रवि की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई और वहां उसने सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनवाई, गांव-गांव जाकर शिक्षा अभियान चलाया और उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जो गरीब थे लेकिन सपने बड़े थे।